परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की हम वाणी ले रहे हैं हुजूर स्वामी जी महाराज की महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की। साध संगत जी, आज के ये सत्संग का मजमून बहुत ही खास है। हमें हुजूर स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। ये श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। ये छोटा सा शब्द आपने खासकर प्रेमी सेवकों के लिए कहा है। वैसे तो सेवा करना या भजन करना बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रेम एक बहुत ही ऊंची चीज़ है। जिसको परमात्मा अपना प्रेम और प्यार बख्श दे, उसकी खुशकिस्मती है। इसलिए स्वामी जी महाराज अपने प्रेमियों को खास तौर पर प्रेम की महिमा समझाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का आपस में भक्ति का, प्रेम का, प्यार का ही रिश्ता है। अगर हम केवल करनी पर, अपने भजन पर ही रहते हैं तो हमें या अहंकार के आने का डर रहता है। प्रेम में नम्रता होती है, अजीजी होती है, और परमार्थ में केवल नम्रता और अजीजी ही काम आती है। हमारे अंदर दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों का प्रेम है, जो हर एक को बार बार इस दुनिया के जेल खाने में खींचकर ले आता है। हमारा बेटे बेटियों से प्यार है, कौमों, मजहबों, मुल्कों से प्यार है, शराबों कबाबों की लज्जतों से प्यार है। हमने दुनिया की धन दौलत से, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई से प्यार किया हुआ है। हम मशीनों, मीलों, जायदादों से प्यार किए बैठे हैं। इनका प्यार हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींचकर ले आता है। जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं उन्हें तो नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए उनके प्यार में बंधे होने के कारण हमें भी बार बार मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है। इन शक्लों और पदार्थों से हमारा प्यार है क्योंकि हम इनकी संगति करते हैं, सोहबत करते हैं। इनके साथ हमारा उठना बैठना और मिलना बरतना है। किसी से हमारा जिंदगी का साथ है, किसी से हमारा खून का रिश्ता है, किसी ज़मीन की रजिस्ट्री का इंतकाल हमारे नाम है, किसी चीज़ पर हमारा कब्जा है। इसलिए हमारे अंदर इनका मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। हमारे अंदर इनका इतना मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी इनके ही आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक्त इनकी ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आसा तहां वासा, यानी जिस तरफ हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी रचना का मोह और प्यार लाया जिस रचना को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो। उस मालिक के बगैर सब मैल है, सब झूठ है, सबको नाश हो जाना है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं, मात पिता माया दे से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। हम पर जिंदगी में किसी का सबसे ज्यादा एहसान है तो वह हमारे माता पिता का है। वे हमें जन्म ही नहीं देते, हमारे सुख, हमारी परवरिश के लिए लोगों के ताने मेने भी सहते हैं, दुख और मुसीबतें भी सहते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इनके साथ भी तुम्हारा लेन देन का हिसाब है। ये भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते।
आप समझाते हैं कि जितना भी तुम्हारा दुनिया की रचना से संबंध है तुम्हारे शरीर के कारण है। जब तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं बनता तो दुनिया के अंदर और कौन सी चीज तुम्हारी अपनी बन सकती है। इस शरीर को भी कोई अग्नि के सुपुर्द करके चला जाता है, कोई मिट्टी के सुपुर्द करके चला जाता है। यह भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं उन्हें भोग लेने के बाद हर एक को शरीर को यहीं छोड़कर चले जाना है। ये कभी किसी के साथ नहीं जाता। फिर जिस कुटुंब और जिन रिश्तेदारों, यार दोस्तों, भाइयों, बहनों, इन सब के लिए इतनी ठगियां बेईमानियां करते हैं, जिंदगी के इतने कीमती असूलों को कुर्बान करते हैं, गुरु साहिब कहते हैं कि इन्हें भी नाश हो जाना है, इन्हें भी फना हो जाना है। इसलिए आप फरमाते हैं कि इनका मोह, इनका प्यार, इनकी भक्ति हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आती है। कौन सी चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है? केवल एक परमात्मा, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने प्यार में आकर रखे हुए हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। यहां पर गुरु नानक साहिब बड़े प्यार से कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्हस गुरु विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आत्मा है। इसलिए आम संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर समझाने की कोशिश की है। हजरत ईसा ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाने की कोशिश की है। रामकृष्ण मिशन वाले इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर समझाते हैं। इन सब रिश्तों को कौन सी चीज इकट्ठा करती है? केवल प्रेम करता है, प्यार करता है। आत्मा परमात्मा के अंश है, इसमें अपने असल की तरफ कशिश है। प्रेम का कुदरती रिश्ता है। हर एक महात्मा ने हमें यही उसूल समझाने की कोशिश की है। गुरु गोविंद सिंह जी का उपदेश है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके हृदय में परमात्मा का इश्क है, प्रेम है, प्यार है, उनको ही फख्र हासिल होगा कि वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। यही पलटू साहिब ने कहा है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कि मालिक के घर पहुंचने के लिए तुमको केवल भक्ति की जरूरत पड़ेगी, प्रेम की जरूरत पड़ेगी। कोई तुम्हारी कौम नहीं पूछेगा, तुम्हारा मजहब नहीं पूछेगा, तुम्हारी जाति पाति नहीं पूछेगा, तुम्हारा रंग रूप नहीं पूछेगा, तुम्हारी जायदाद भी नहीं पूछेगा, मान बढ़ाई तक नहीं पूछेगा। इसलिए हजरत ईसा ने कहा है, परमात्मा प्रेम है। मालिक का जो असली रूप है वह प्रेम है। दादू साहिब कहते हैं, दादू इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह ओजद है, इश्क अल्लाह का रंग। वह मालिक इश्क का रूप है। अगर उसकी कोई कौम है, जाति पाति है, तो वह भी इश्क है, वह भी प्रेम है। इसलिए सेंट जॉन ने बाइबल में कहा है, वे भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की याद में रोते हैं, क्योंकि उन्हें दिलासा मिलेगा। वे खुशकिस्मत लोग हैं, भाग्यशाली जीव हैं, जिनके हृदय में मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है। आखिर उनको ही परमात्मा की गोद में जाकर आराम मिलेगा। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि हमारा दुनिया की शक्लों और पदार्थों के साथ प्यार है।
क्योंकि हमारा इनके साथ मेलजोल है, हम इनको रोज़ देखते हैं, लेकिन वह परमात्मा जिसको हमने कभी आज तक आँखों से देखा ही नहीं, जिसके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, उसके साथ हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकेगा। यहाँ पर गुरु अर्जुन साहिब जी उस मालिक के बारे में कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। वह परमेश्वर जिसने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि पैदा की है, ना वह काला है, ना वह गोरा है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना वह अमेरिका या अफ्रीका का रहने वाला है। चारों वर्णों, चारों जातियों के अंदर दुनिया के सब जीव बांटे जाते हैं, लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा किसी जाति में नहीं आता। जिस परमात्मा की कोई शक्ल नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं और पता नहीं कि वह रहता कहाँ है, हमारा उस मालिक से प्यार किस तरह पैदा हो सकता है। गुरु अर्जुन साहिब जी फिर समझाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्यायदा। वह परमेश्वर निश्चल है, वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता, क्योंकि वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस परमात्मा से प्यार करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हो गया है कि जब उसको देखा ही नहीं तो उसके साथ प्यार का क्या मतलब है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त हैं, मालिक के प्यारे हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है। आप कहते हैं, जीव जल तरंग उठ बहु भांति, फिर सल्ले सलल समायदा। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है और वह फिर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों का, प्यारों का, सद्गुरुओं का परमात्मा के साथ रिश्ता होता है। संत महात्मा उस सतनाम के समुद्र की लहरें होते हैं। वे सतनाम के समुद्र में से ही आते हैं और दुनिया में आकर हमारे अंदर उसकी भक्ति, उसका प्यार पैदा करते हैं और हमें अपने प्यार में लगाकर उस परमात्मा में जाकर हमेशा के लिए लवलीन हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ हम समुद्र की लहर को दे दें, वह समुद्र में ही जाकर समा जाती है। इसलिए अगर संत महात्माओं के प्यार के जरिए हम संत महात्माओं में समा जाते हैं, तो उनके जरिए हम उस परमात्मा में समा जाते हैं। हम सतगुरु से प्यार करते हैं। सतगुरु का प्रेम ही परमात्मा के प्रेम का आधार है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक आप छोड़ गुर माहे समावे, कि हमें अपने आप को सतगुरु में लीन कर देना है। हमें सतगुरु में समा जाना है। उनके साथ इतना प्यार करना है कि हम उनका रूप हो जाएं। आप आमतौर पर सुनते हैं, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हुई, कि मेरा रांझे से इतना प्यार है कि मुझे अपनी सुध बुद्ध ही भूल गई है और मैं खुद ही रांझा बन बैठी हूं। सतगुरु में और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर परमेश्वर एक को जान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए।
कि उस कुल मालिक ने दुनिया में आकर नर का रूप धारण करके हमारे अंदर अपनी भक्ति, अपना प्यार पैदा किया है। यही साईं बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया, कि वह परमात्मा इंसान का जामा धारण करके हमारे जैसा बनकर आ गया है। हजरत ईसा ने कहा है, मैं और मेरा पिता यानी परमात्मा एक ही हैं। उन्होंने ये भी कहा है, तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ। इस तरह मेरे जरिए तुम भी असल में उस परमात्मा में समाये हुए हो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अकथ कथा विचारिए जे सतगुर माहे समाए। यानी हम अंदर सतगुरु में समाकर ही शब्द, नाम या परमात्मा रूपी अकथ कथा में समा सकते हैं। सतगुरु का प्रेम परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति का साधन है। इसीलिए हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, सतगुरु की संगति करते हैं, सतगुरु से प्यार करते हैं। आप देखो, गायें भैंसों की तो हमें बोली समझ में नहीं आती। देवी देवता कभी आज तक हमने देखे नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमें कभी किसी चीज़ की समझ नहीं आ सकती। इसलिए संत महात्माओं के रूप में वह मालिक हमारे जैसा होकर हमें अपना भेद बताता है। उनके जरिए वह हमारे अंदर अपने आप से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। संत महात्माओं का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। भाई गुरदास जी ने कहा था, गुरमति गुर शब्द है। यानी सतगुरु का जो असली स्वरूप है वह शब्द है, जिसके साथ वे हमारे ख्याल को जोड़ते हैं। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। वह शब्द हमारा हर एक का गुरु है और ये जो आत्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरमुखों को भी यहीं छोड़ जाना है। लेकिन जो सेवक गुरमुखों के जरिए सूरत को शब्द के साथ जोड़ लेता है, उस सेवक की आत्मा को शब्द कभी नहीं छोड़ता, सीधा आत्मा को खींचकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसलिए हम उस सतगुरु से प्यार करते हैं जो हमारे ख्याल को अंदर उस शब्द के साथ जोड़ते हैं, उस नाम के साथ जोड़ते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अपने सतगुरु से प्यार करना है, प्रेम और प्यार के साथ उनकी सेवा करनी है। प्यार क्या चीज़ है? प्यार का मतलब है कि अपनी हस्ती को ही हमें नेस्तो नाबूद कर देना है, जिसको प्यार कहते हैं, उसी का रूप हो जाना है। अपना आपा खत्म करके उसी का ही रूप धारण कर लेना है। कबीर साहिब जी कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। फिर फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो ना समाही। यानी जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं। जब तक अंदर मैं मेरी या होमे है, हमारे अंदर कभी परमात्मा का प्रेम नहीं आ सकता, परमात्मा नहीं आ सकता। जब अंदर परमात्मा का प्रेम आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, तो होमे अंदर नहीं ठहर सकती। जब होमे निकल जाती है तो प्रेमी और प्रीतम दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। इसलिए हजरत ईसा कहते हैं कि अगर तुम माता पिता बहन भाई यार दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो
तो अभी तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं बने, और जब तुम मेरे प्यार के काबिल बन जाओगे तब तुम परमात्मा के प्यार के भी काबिल बन जाओगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम और प्यार के साथ जाकर सतगुरु की सेवा करो। सेवा से मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलना। सेवा 4 किस्म की है। तन की सेवा है, धन की सेवा है, मन की सेवा है और सुरत शब्द की सेवा है। हम इस कदर अहंकार से भरे हुए हैं कि हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हम जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भिन्न भेद या कौमों, मजहबों और हुकूमत के अहंकार में फंसे हुए हैं। जब ये साध संगत के साथ मिलकर सेवा करता है, इसके अंदर अपने आप नम्रता आती है, आजीजी आती है, प्रेम पैदा होता है। सेवा हमेशा प्यार के जरिए ही हो सकती है। प्यार के बगैर कोई सेवा हम कर ही नहीं सकते। जब प्यार के साथ सेवा करते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद नम्रता आ जाती है। प्यार के बगैर, नम्रता और आजीजी के बगैर सेवा में होमे आने का डर बना रहता है। हुकूमत करने को दिल चाहता है, लीडर बनने को दिल करता है। सेवा तो दूसरों को खुश करने के लिए की जाती है, दूसरों का रूप धारण कर लेने के लिए की जाती है, अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं की जाती, अपने अहंकार के लिए कभी नहीं की जाती। इसलिए हम साध संगत की तन के द्वारा सेवा करते हैं। धन की सेवा ले लें, हर कोई धन की सेवा नहीं कर सकता। जिसके पास धन होगा वही धन की सेवा कर सकता है। फालतू धन हमें विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों की तरफ खींच कर ले जाता है। इसलिए दुनिया की मान बढ़ाई में फंसा देता है। हम हमेशा अपने नाम का दुनिया में ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। जब हम वही धन साध संगत में लगाते हैं, हमारा इसमें से मोह निकलता है, इसमें से प्यार निकलता है। धन की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि हम इसके जरिए अपनी इश्तिहारबाजी करें, सारी दुनिया को पता चले कि देखो हम कितना धन दान में दे रहे हैं, साध संगत में खर्च कर रहे हैं। कोई अपने नाम पर स्कूल खोल रहा है, कोई अपने नाम पर कॉलेज खोल रहा है। मंदिरों में चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, छोटी छोटी रकमों के पत्थर लगे हुए हैं और किस तरह लोगों ने अपने नाम लिखवाए हुए हैं ताकि उनके बेटे बेटियों को भी पता चलता रहे कि हमारा बुजुर्ग कितना दानी था, कितना गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों की सेवा करता था। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं प्यारे। इसलिए महात्मा कहते हैं, अगर दायां हाथ दान देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यानी धन की सेवा में दुनिया की मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, आजीजी आनी चाहिए। जब हम उस मालिक की बख्शी हुई दौलत को उसकी समझकर नम्रता और प्रेम से उसकी संगत में खर्च कर देते हैं, तब हमारी कमाई सफल होती है। मन विषय विकारों में से निकलता है, हम बीमारियों और मुकदमों से बचे रहते हैं और सतगुरु की मुफ्त में खुशी प्राप्त करते हैं। पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते, कारज लेना ये है भाई गुर सेवा में खर्च कराई। गुर नाही भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिखलावे। उनकी मेहर तू मुफ्त पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। मन की सेवा क्या है? सतगुरु की बताई हुई युक्ति के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए मन को दुनिया और शरीर के 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना
हमेशा सत्संग के असूलों पर चलना, मन को शराबों, कबाबों, विषय, विकारों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से दूर रखना। ये सभी तरह की सेवा हम प्रेम प्यार के साथ इसलिए करते हैं ताकि हम सुरत शब्द की सेवा कर सकें। आखिर तो सुरत शब्द की ही सेवा है जिससे हमारे अंदर मालिक का सच्चा प्रेम पैदा होता है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा है, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। जब तुम सुरत शब्द की सेवा करोगे तो तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जो दुनिया के मोह और प्यार में फंसा हुआ है, मालिक के मोह, मालिक के प्यार, मालिक की भक्ति में लग जाएगा। यह जो सुरत शब्द का अभ्यास है, यह हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकाल देता है, परमात्मा का प्रेम और प्यार हमारे अंदर पैदा कर देता है। इसलिए सुरत शब्द की सेवा सबसे ऊंची और निर्मल सेवा है। यह सेवा हर कोई कर सकता है, हर हालत में कर सकता है। इस सेवा के लिए ना घर बार त्यागने की ज़रूरत है, ना जाति पाति मजहब मुल्क बदलने की ज़रूरत है। अंत में जो भी लाभ हमें पहुंचना है, सुरत शब्द की सेवा से पहुंचना है। यह सेवा भी प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। आप परमार्थी पत्र भाग 1 में हुजूर महाराज जी को बाबा जी महाराज जी की लिखी हुई चिट्ठियां पढ़ते हो। हर चिट्ठी में लिखा है कि प्रेम और प्यार के साथ भजन सिमरन करो, सुरत शब्द का अभ्यास करो। जितना मन में इश्क लेकर, प्रेम लेकर, प्यार लेकर भजन सिमरन करेंगे, उतना ही हमें उस भजन का फायदा होगा। अगर हम प्रेम के बगैर भजन करते हैं तो हमारे अंदर यकीन नहीं आता, भरोसा नहीं आता, विश्वास नहीं आता, नम्रता नहीं आती, यहाँ तक कि अजीजी नहीं आती। मन दुनिया की तरफ ही दौड़ता रहता है। प्रेम के साथ ही सेवा हो सकती है। प्रेम और प्यार से ही भजन सिमरन हो सकता है। भजन सिमरन ही हमारे अंदर सच्चा प्यार पैदा करता है। भजन सिमरन ही हमारे प्यार को गहरा करता है, हमारे प्यार को ऊंचा ले जाता है। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि इस वक्त हमारे मन में दुनिया की लज्जतों का प्यार है। जब हम भजन सिमरन द्वारा मन को अंदर शब्द में लीन कर देंगे तो मन को अंदर से वह लज्जत मिल जाएगी जिसको पाकर ये ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाता है। जब मन अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाता है तो आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है। मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। उस हालत में आत्मा के अंदर दबा हुआ प्रेम जाग उठता है और इसके अंदर अपनी असल से मिलने की सच्ची विरह और तड़प पैदा हो जाती है, जो इसको खींचकर वापस अपने असल या मूल के साथ मिला देती है। आगे समझाते हैं, दर्शन पर बल बल जात। जब भजन सिमरन से प्रेम और प्यार हो जाता है तब हम सतगुरु के दर्शनों पर कुर्बान होना शुरू कर देते हैं। ये वे दर्शन हैं जिनका गुरु अर्जुन देव जी ने जिक्र किया है। दर्शन भेटत पाप सब नासे, हर सियों दे मिलाए, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। हमारे 3 किस्म के कर्म हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। जब तक इन सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता तब तक हमारी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कि अगर तुम कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना चाहते हो तो सतगुरु की शरण हासिल करो। दर्शन भेटत का मतलब है कि दर्शन में सारी दुनिया की सुध बुध ही भूल जाती है। सतगुरु के सिवाय दुनिया में और कोई नजर ही नहीं आता और किसी की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता।
ये वह अवस्था है जिसमें गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। कि हर तरफ मुझे गुरु ही गुरु नजर आता है। जब ये अवस्था हो जाती है तब हम अपने आप को सतगुरु के दर्शनों में भेंट कर देते हैं, अपने आप को सतगुरु की शरण में ले आते हैं। हम अपने आप को बगैर शर्त उनके सुपुर्द कर देते हैं। पहले हमारा मन सारी दुनिया में फैला हुआ था, अब इस अवस्था में पहुंचकर मन हमारे अपने काबू में आ जाता है और सतगुरु की तरफ खींचा जाता है। हम इस मन को उनके दर्शनों के आगे भेंट कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं। फिर कर्मों का सारा हिसाब किताब अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि अगर तुम कर्मों का सिलसिला ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें सतगुरु की सेवा में जाकर प्रेम और प्यार के साथ भजन सिमरन करना चाहिए। भजन सिमरन द्वारा खुद ब खुद वह प्रेम पैदा हो जाता है और इतना प्यार पैदा हो जाता है कि अपनी सुध बुद्ध ही नहीं रहती, सारी दुनिया में से हमारा मोह और प्यार निकल जाता है। जब सतगुरु से प्यार पैदा हो जाता है तो उनके ज़रिए हमारा परमात्मा से प्यार पैदा हो जाता है। हमारा सतगुरु से किस किस्म का प्यार होना चाहिए, स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर मिसाल देकर आगे समझाते हैं। बचन प्यारे गुर के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात। दुनिया में जो सबसे ऊंचा और निर्मल या सबसे ज़्यादा प्यार है, जिसकी महात्मा मिसाल दे सकते हैं, वह माता का अपने बच्चों के साथ प्यार है। माता सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देती, अपने जिस्म का टुकड़ा निकालकर बाहर रख देती है और उसकी परवरिश के लिए आपको पता है कितने कितने दुख और मुसीबतें उठाती हैं। अगर बच्चा रात को पेशाब कर दे, खुद गीली जगह लेट जाएगी, उसको सूखी जगह लेटाएगी और बच्चा तो तोतली ज़बान बोलता है। वह उसको कितनी प्यारी लगती है। उन लफ्ज़ों का अभी कोई मतलब नहीं होता, उसे तो उसकी तोतली बोली से प्यार है। वह उन लफ्ज़ों का मतलब निकालने की कोशिश नहीं करती, वह उसके बोल सुन सुनकर खुश होती रहती है कि वह किस तरह लफ्ज़ों को दोहराता है। अम्मा कहता है, पापा कहता है, या और टूटे फूटे लफ्ज़ बोलता है। इसी तरह स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु के आशिक होते हैं, सतगुरु के प्यारे होते हैं, उनका भी जैसे माता का बच्चे से, बच्चे की तोतली ज़बान से प्यार होता है, इसी तरह उनका अपने सतगुरु से प्यार होता है। वे भी सतगुरु की बोली से प्यार करते हैं, सतगुरु के वचनों के साथ प्यार करते हैं। कई दफ़ा तो उनको ये भी होश नहीं होता कि सत्संग में शब्द कौन सा लिया गया है, सतगुरु ने क्या कहा है। वे तो प्यार में ही मस्त हो बैठते हैं। एक सत्संगी ने सरदार बहादुर जी महाराज से कहा कि आपका सत्संग बहुत छोटा होता है। सरदार बहादुर महाराज जी कहने लगे कि मैं सारी उम्र प्रोफेसर रहा हूँ, मुझे पता है कि 45 मिनट से ज़्यादा कभी किसी का ध्यान, किसी की तवज्जो किसी बात पर नहीं रह सकती। वह सत्संगी बड़ा दिलेर था। उसने कहा, आपका सत्संग सुनने कौन जाता है? आप कहने लगे, क्या कहा? उसने कहा, हम तो आपके दर्शन करने आते हैं, आपकी बोली, आपके वचन सुनने आते हैं। सरदार बहादुर जी महाराज हंसकर ऊपर चले गए। यह प्रेमियों की बात है, यह प्यार की बात है। जैसे माँ को बच्चे की तोतली बोली से प्यार होता है, इसी तरह जो सतगुरु के प्यारे होते हैं उनको तो उनकी बोली के साथ प्यार होता है, उनके मुखड़े से प्यार होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज मिसाल देकर समझाते हैं कि जिस तरह माता का बच्चे के साथ प्यार है, उसकी बोली के साथ प्यार है,
उसी तरह सेवक का सतगुरु से, सतगुरु के वचनों से प्यार होता है। इसी तरह आप समझाते हैं कि जिस तरह कामी पुरुष को अपनी स्त्री से प्यार होता है, वह कहीं भी चला जाए उसका ध्यान अपनी स्त्री की तरफ रहता है। इसी तरह जो सतगुरु के आशिक हैं, सतगुरु के भक्त हैं, सतगुरु के प्यारे हैं, उनका सदा अपने सतगुरु की तरफ ध्यान रहता है। वे नज़दीक रहें या दूर रहें, उनका ख्याल हमेशा सतगुरु के चरणों की तरफ रहता है। खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत बिसर ना जात। इसी तरह स्वामी जी महाराज कहते हैं कि खाते पीते सोते जागते मतलब कि दुनिया का हर काम करते हुए वे कभी सतगुरु को नहीं भूलते। ये नहीं कि वे दुनिया को छोड़कर सतगुरु के पास रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें दुनिया का कामकाज भी करना है, संसार का लेन देन का हिसाब किताब भी ख़त्म करना है, लेकिन उनकी तवज्जो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हमेशा अपने सतगुरु में ही रहती है। सतगुरु की बोली की तरफ ही उनका ध्यान रहता है। सतगुरु का स्वरूप ही उनके आगे पीछे फिरता रहता है। वे 24 घंटे सतगुरु के प्यार, सतगुरु के स्वरूप में ही मस्त रहते हैं। लेकिन वह अवस्था कब होती है? जब हम भजन सिमरन करके मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं, जब सतगुरु के नूरी स्वरूप को 24 घंटे अपने साथ साथ लिए फिरते हैं, फिर अपने आप ही हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है। खटकत रहे भाल ज्यों हियरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। आप कहते हैं कि किसी की छाती में अगर नेज़ा या भाला लग जाए तो उसका ख्याल हमेशा उस दर्द की तरफ रहता है, उस ज़ख़म की तरफ रहता है। वह चाहे अपनी खाट पर लेटा हो, चाहे लोगों से बातें भी करता हो, बोलता भी हो, शायद बाकी कामकाज भी करता हो, लेकिन जो उस ज़ख़म का दर्द या टीस होती है, उसकी तवज्जो हमेशा उसकी तरफ रहती है। इसी तरह जो मालिक के आशिक होते हैं, सतगुरु के भक्त और प्यारे होते हैं, उनकी क्या हालत है? आप आगे बताते हैं, ऐसी लगन गुरु संग जा की, वह गुरमुख परमारथ पात। आप कहते हैं कि जिनके मन में अपने सतगुरु के लिए ऐसी लगन लग जाती है, वे भजन करें ना करें, वे अपने आप ही गुरुमुख बन जाते हैं, अपने आप ही मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। ये जो हम भजन सिमरन भी करते हैं, ये अपने अंदर प्रेम पैदा करने के लिए ही करते हैं। आखिर आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। शब्द की कमाई करने का मतलब ही यह है कि इसके ज़रिए हमारे अंदर से दुनिया की शक्लों का, दुनिया के पदार्थों का मोह और प्यार निकल जाए, हमारा उस परमात्मा से प्यार पैदा हो जाए, उस परमेश्वर से प्रेम पैदा हो जाए। लेकिन जिस प्यार का यहाँ स्वामी जी महाराज बार बार मिसाल देकर जिक्र करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं, आप पे लेओ अपना प्यार। और गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, जिसनो दे सोई जन पावे, और किया को करे चतुराई। यह उस मालिक की दया है, मालिक की बख्शिश है, मालिक की दात है। जिसको वे दे दे, उसके अंदर ही इतनी विरह, इतनी तड़प, इतना प्रेम पैदा हो सकता है। यहाँ किसी की चतुराई, किसी की खोज, किसी की अक्ल काम ही नहीं दे सकती। आप मीराबाई के शब्द पढ़कर देखो, उनमें कितनी विरह है, कितनी तड़प है, कितना प्रेम है, कितना प्यार है। वह प्रेम में दीवानी बन जाती है। इसलिए ये शब्द स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों के लिए लिखा है। आप उस प्रेम को ही प्यार के साथ समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि जिनके अंदर इतना प्यार है, इतना प्रेम है
कि उनको दुनिया में गुरु के बगैर कुछ नज़र ही नहीं आता। वे तो खुद ब खुद ही परमार्थ में उन्नति करके माया के दायरे से पार हो जाते हैं। जिनके अंदर ऐसा सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है, उनकी करनी प्रेम में ही आ जाती है और वे खुद ब खुद सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरसी जानो जात। आप समझाते समय लिहाज नहीं करते। जिस तरह माता का अपने बच्चे की तोतली कहानियों से, बच्चे की छोटी छोटी बातों से प्रेम होता है, जिस तरह बच्चे को देख देख कर माता के अंदर प्यार जागता है, जिस तरह किसी को भाला लग जाए उसकी तवज्जो उस पीड़ा की तरफ ही रहती है, उस जख्म की तरफ ही रहती है, जिस तरह कामी पुरुष का ध्यान हमेशा अपनी स्त्री की तरफ रहता है। आप फरमाते हैं कि जब तक इतनी तड़प, विरह, प्रेम और प्यार हमारे अंदर पैदा नहीं होता, तब तक हम परमार्थ के काबिल ही नहीं हुए। हम तो देखा देखी के प्यार में फंसे हुए हैं। लोग जिस तरफ दौड़ते जाते हैं, हम भी उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर लोग सत्संग में जाते हैं, हम भी सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई सेवा करता है, उसको देखकर हमारा भी दिल सेवा करने को करता है। आप फरमाते हैं ये देखा देखी का प्यार है, हमारे अंदर सच्चे प्यार की कमी है। आप फरमाते हैं कि इस प्रेम का, इस प्यार का, इस सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल में प्रेम होना चाहिए, दिल में प्यार होना चाहिए और उस प्यार के साथ सेवा करनी चाहिए। उस प्यार को लेकर भजन सिमरन करना चाहिए। जिस प्रेम का स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं, मालिक वह किसी भाग्यशाली को बख्शता है। पर बाकी सबको भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि करने का मनोरथ भी प्रेम पैदा करना है। मन मुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर परमार्थ पात। आप समझाते हैं कि अगर हमारे अंदर प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ, हम मन के पीछे लगे हुए हैं, अभी गुरुमुखों के पीछे नहीं लगे, अभी इंद्रियों के भोगों की तरफ ख्याल है, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की तरफ ख्याल है, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई की तरफ ख्याल है, दुनिया के ताने मेणों की तरफ ख्याल है, दुनिया की वाह वाह की तरफ, दुनिया की लोक लाज की तरफ हमारा ख्याल है। हम मन के पीछे लगे हुए हैं, अभी गुरुमुखों के पीछे नहीं लगे। इस प्यार की जगह जब तक वह प्यार पैदा नहीं होता, तब तक हम परमार्थ में कभी कामयाब नहीं होते। अंत की कड़ी में शब्द को ख़त्म करते हुए फरमाते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। सब कुछ समझाकर आप अंत की कड़ी में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें आखिर में एक ही नसीहत दे सकता हूँ कि गुरुमुखों का पल्ला पकड़ लो, साधु संतों और महात्मा को पल्ला पकड़ लो, अगर तुम भव सागर से पार होना चाहते हो। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुर ते हर पाइए भाई। भाई जब भी वह परमात्मा मिलेगा, गुरुमुखों के जरिए मिलेगा, साधु संतों और महात्माओं के जरिए मिलेगा। गुरुमुख ही हमारे जैसे बनकर सचखंड में बैठे मालिक से मिलने का हमारे अंदर शौक और प्यार पैदा करेंगे और हमें साथ लेकर वापस उस परमात्मा में समा जाएंगे। हम उनके पीछे चलकर ही शब्द की कमाई कर सकते हैं, नाम की कमाई कर सकते हैं, कर्मों का सिलसिला ख़त्म कर सकते हैं, लेन देन का हिसाब किताब ख़त्म कर सकते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। संत मत भक्ति का मार्ग है, इसमें सिर्फ प्रेम की ही महिमा है। संत महात्मा केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम, परमात्मा के प्यार की उपमा करते हैं। कर्म कांड, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, हठ कर्मों आदि की नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज इस शब्द में
प्रेम के अंग को खोलकर बयान करते हैं, जिन पर वह कुल मालिक दया मेहर करके अपना प्रेम पैदा कर देता है, वे धन्य हैं। बाकी सबको शब्द या नाम की कमाई द्वारा अपने अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करना चाहिए। गुरुमुखो, स्वामी जी महाराज ने ये प्रेमियों के लिए कितनी खास चर्चा की है इस सत्संग में। हमें बड़ा ही तुक तुक खोल खोल कर समझाने की कोशिश की है कि प्यारे, प्रेम के बगैर उस मालिक को पाना बहुत मुश्किल है। तू सबके साथ प्रेम कर, सबके साथ प्यार कर, गुरुमुखों की शरण में, संतों की शरण में, संत महात्माओं की शरण में जा, तो तेरा पार उद्धार होगा, नहीं तो तू भटकता फिरेगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।